चिड़िया के खरबूजे। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसने अपने घर के पास ही अपने खेत में खरबूजों की बेल लगाई हुई थी। चिड़िया ने अपने खरबूजों की बेलों से अच्छे से सेवा की थी। उसने अपने बेलों को समय पर पानी दिया था और मेहनत की थी। इस कारण चिड़िया के खरबूजे बहुत मीठे थे। चिड़िया अपने खरबूजे तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी पहुंचाती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। और उसी जंगल में कालू कौआ भी रहता था। उसने भी खरबूजों की खेती की थी, पर उसकी सारी बेलें सूखी हुई थी, इसलिए उसके खरबूजे फीके और बेस्वाद थे। कालू, कितने का एक खरबूजा दे रहे हो? चाचा छमछम, 5 रुपए। 5 रुपए का है एक खरबूजा। फिर चाचा छमछम कालू कौवे से एक खरबूजा खरीद लेता है और उसे वही खेत में खाने लगता है। छी छी, ये खरबूजा तो बहुत फीका और बेस्वाद है। कौवे, मेरे 5 रुपए भी जाया गए और मुंह का स्वाद भी खराब हुआ। ये कहकर चाचा छमछम खरबूजा खाए बिना ही वहां से चला जाता है। अगर ऐसे पक्षियों को मेरे खेत के खरबूजे पसंद ना आए तो कोई भी मुझसे खरबूजे नहीं खरीदेगा। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। चाचा छमछम तो बिना खरबूजा खाए ही वहां से चला गया। कालू, चिड़िया तो अपने खरबूजे बेचकर लाखों मुनाफा कमा रही है। क्या अब हमारे खरबूजे कोई भी नहीं खाएगा? मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। कालू उसी समय अपने मामा जी की तरफ उड़ता है। मामा जी, कुछ ऐसा करें जो मेरे खरबूजे भी चिड़िया की तरह मीठे हो जाएं, वरना मेरे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे और कोई भी मेरे खरबूजे नहीं खाएगा। तुमने अपनी बेलों को पानी नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे खेत के खरबूजे फीके हैं। मगर मेरे पास एक उपाय है। लो, तुम ये केमिकल ले जाओ। केमिकल? मगर इससे क्या होगा मामा जी? बताता हूँ। तुम इस बोतल में से एक टीका भर के हर खरबूजे में लगा देना। इससे खरबूजे मीठे हो जाएंगे। वाह मामा जी, वाह! मुझे पता था ऐसे मुश्किल समय में मेरे मामा जी ही कोई उपाय बता सकते हैं। फिर कालू कौवा वो केमिकल वाली बोतल उठाकर वहां से चला जाता है। फिर रात को गौरी कालू बड़े बड़े खरबूजों में एक टीका केमिकल वाली बोतल से भरकर लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद सारे खरबूजे पके हुए लगने लगते हैं। कालू जी, अब तो हमारे खरबूजे भी बिकेंगे ना? क्यों नहीं, हम चिड़िया से 2 रुपए सस्ते जो देंगे खरबूजे। फिर वो दोनों घर जाके सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन कौवा और कावी केमिकल वाले खरबूजे तोड़कर बेचने लगते हैं। मीठे मीठे खरबूजे, चिड़िया से 2 रुपए सस्ते खरबूजे लो। ये सुनकर कबूतर वहां आता है। पहले मैं खाकर चेक करूंगा और फिर बाद में पूरे 5 किलो लूंगा। लो लो, खाओ चाचा कबूतर, जैसे चाहे तसल्ली करो। फिर कालू कौवे से एक खरबूजा लेकर खाता है जो बहुत मीठा था। सच में कौवे और कौवी, ये खरबूजे तो बहुत मीठे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आप मुझे 5 किलो खरबूजे दे दो। फिर कबूतर कौवे को पैसा देता है और खरबूजे लेकर वहां से चला जाता है। कबूतर जैसे ही घर में पहुंचता है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लूसी, लूसी, मर गया, मैं मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। मिट्ठू तोता भी कौवे से खरबूजे लेकर खा लेता है। वो, मैंने तो पहली बार इतना मीठा खरबूजा खाया है।
हमने बहुत मेहनत की है, एक एक खरबूजे को केमिकल वाला टीका लगाया है। क्या कहा गौरी? मुझे सुना नहीं। कुछ नहीं, गौरी ने कहा है कि हमने एक एक बेल को मेहनत से पानी दिया है, इस कारण हमारे खरबूजे बहुत मीठे हैं। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू अभी रास्ते में ही था कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मैं मर गया, कोई मुझे बचाए। मिट्ठू ऐसे ही मदद की गुहार लगाता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता कि मिट्ठू की आवाज़ कोई सुनता। शाम तक कौवा और कावी सारे ही केमिकल वाले खरबूजे बेच लेते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारे खरबूजे बिकते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। शाम को जब रानो चिड़िया अपने खेत से घर वापस जा रही थी, तो तोते को एक पेड़ पर गिरा हुआ देखकर वहाँ आती है। मिठू, मिठू, क्या हुआ है? कुछ बोलो भी। मैंने मैंने कालू से खरबूजा लेकर खाया था और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। फिर चिड़िया जल्दी से मिट्ठू को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ कबूतर और लूसी पहले से ही आए हुए थे। वहाँ कबूतर की ड्रिप लगी हुई थी। क्या मिठू ने भी कौवे के खेत से खरबूजे खाए हैं? हाँ लूसी, बेचारा पेड़ पर गिरा हुआ था, मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई। मैं इसे दवा देती हूँ। पहले भी कई पक्षी पेट दर्द की दवा लेकर गए हैं। जिसने भी कालू कौवे से खरबूजे लेकर खाए, सबके पेट में दर्द है। इसका मतलब कालू और गौरी ने अपने खरबूजे को कोई केमिकल लगा रखा है। मैं आज ही उनका पीछा करती हूँ और सच सामने लाती हूँ। फिर चिड़िया घर जाने के बजाय कौवा के खेत के एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। फिर आधी रात को कौवा और कावी भी केमिकल वाली बोतल लेकर आ जाते हैं। कालू, आज केमिकल थोड़ा सा ज्यादा डालना ताकि खरबूजे कल से भी ज्यादा मीठे हो जाएं। चिड़िया पेड़ के पीछे ये सब देख रही थी। तो ये बात है, ये दुष्ट कौवे खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगा रहे हैं। कालू कौवा भी केमिकल वाली बोतल से टीका भर भर के खरबूजों को लगाया जा रहा था। सुबह हो जाती है। चिड़िया सब पक्षियों को लेकर कौवा और कावी के खेत में आ जाती है। हमें सब पता चल गया है दुष्ट कौवों कि तुम कैसे पक्षियों की जानों से खेल रहे हो। खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगाते हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कैसे टीके? हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पंजों को पंख लगाती हूँ, मुझे माफ कर दो। गौरी ऐसे रोती है, मगर पुलिस गौरी और कालू को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें बुरे कामों की सजा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा होता है।